लोग खास खुजली पार्टी वाले लोग खतियानी जोहार ये ना करते हैं भैया कि तुम जोहार करोगे, लेकिन देगा हेमंत सोरेन नहीं। और ये आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि जिस तरीके से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 1932 में भी पहुंचेंगे और निश्चित रूप से गार्जियन हम लोग का जो थे वो चले गए हैं और अपना सुप्रीमो बने हैं, खतियानी करते हैं। और हम लोग के कुछ कार्यकर्ता भी ऐसे ही हैं कि दिन में चलो रात में गजब मान सम्मान और काम के चुनाव के समय कुछ करता बोलते थे हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। और अभी देख रहा है सरकार जमीन की चल रहा है तो हम तुम्हारे हैं सनम, है ना, ऐसा नहीं चलेगा। आइए जमीन में चुनिए, गजब बंद करिए। बेकार वहां मंडल चुनाव देख लिए 1000 एक वार्ड मेंबर का सुप्रीमो जाके प्रचार करता है और 1000 वोट नहीं लाता है विधानसभा चुनाव में, और ऐसे पत्नी में गजब करते रहेगा ना तो फिर हम लोग भी बोलेंगे कि हम आपके हैं कौन। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कहा कि सिल्ली में होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक। झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति की बैठक जिलाध्यक्ष मुश्ताक आलम की अध्यक्षता में सिल्ली प्रखंड परिसर स्थित सोनाली मैरिज हॉल में किया गया। संचालन जिला सचिव डॉक्टर हेमलाल कुमार मेहता हेमू ने किया। कार्यक्रम का व्यवस्था जिला उपाध्यक्ष श्री रामानंद बेदिया ने किया। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए श्री आलम ने कहा कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा सिल्ली विधानसभा में पूरे दम खम के साथ तैयारी के साथ उतरेगी। अगला विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा। इस जनभीड़ ने बता दिया है कि सिल्ली विधानसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा का था और 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक रहेगा। मौके पर सिल्ली विधानसभा अंतर्गत चारों प्रखंड के सिल्ली, सोनाहातू, राहे एवं अनगढ़ा प्रखंड के हजारों लोग शामिल थे। सोना न्यूज सिल्ली से तारकेश्वर महतो की रिपोर्ट। मांडर का विधानसभा चुनाव हुआ था, नोटा को 4000 से ज्यादा वोट आए थे और खास खुजली वाला पार्टी को 1100 वोट आए। मैंने नोटा से भी कम इनकी औकात उकाते हैं ना, खुद के पांव पालने में नजर आते हैं। पहला चुनाव लड़ा और नोटा से भी हारा। आपने देखा होगा कि कल जो कैबिनेट का बैठक हुआ और जो वादे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने मैनिफेस्टो में किया था उस पर धीरे धीरे खरा उतरने का काम कर रही है। हमने घोषणा किया था कि यहाँ पर जो पेंशन सरकारी काम करने वाले लोग, जिसमें आपके घर के भी लोग होंगे, हमारे घर के भी लोग होंगे, भाजपा की सरकार ने सरकारी पेंशन व्यवस्था को सीधे खत्म कर दिया था। कल हेमंत सोरेन ने उसी व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया और लाखों परिवार इससे लाभान्वित होंगे। कल उन्होंने एक और डिसीजन लिया कि 75% कोई भी कंपनी हो, चाहे इंडाल्को हो या और भी कोई कंपनी, 75% यहाँ के स्थानीयों को ही लेना होगा। अब हमको और आपको देखना है कि हिंडाल्को में कितना % काम कर रहा है और दूसरी कंपनियों में कितना % काम कर रहा है। जहां जहां इस तरह का मामला है आप लोग सूचना इकट्ठा कीजिए और जिस तरीके से आज जिला समिति आपके साथ आकर बैठी है, हम लोग उसी तरीके से उस हिंडाल्को में भी घुसेंगे और दूसरे भी कंपनियों में घुसेंगे और यहाँ के 75% लोगों को उसको नौकरी सरकार देने जा रही है। तो ये जमीन की सरकार है, जमीन वाले का बेटा है, भूमिपुत्र का बेटा है। जो सोच गुरु जी के दिल में है वही सोच हेमंत सोरेन के दिल में है। और
कि पूरे 81 विधानसभा में जितना पॉलिटिकली कॉन्शियसनेस से ये सोना अधूरा है अंगड़ा के लोगों में है, मैं नहीं समझता हूं कि कहीं और होगा। साथियों, इसी कॉन्शियसनेस का फायदा उठा करके और आज हम लोग ये पढ़ेंगे, जिसको लात मार के वो चला गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जमानत तक जब बचने नहीं देंगे। और हम लोग यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कद्दावर प्रत्याशी देंगे जो यहाँ का होगा और यहीं पर उसको धूल चटाएगा। देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति की ये बैठक है जो नियमतः होती रहती है, लेकिन हम लोगों ने जिला कमेटी के द्वारा तय किया है कि अब जो भी जिला कमेटी की बैठक होगी वो रांची जिला के 18 प्रखंडों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर होगी। तो उसी की कड़ी में आज हम लोग सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में रांची जिला समिति की बैठक कर रहे हैं। इसमें जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो घोषणाएं की जा रही हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच नहीं पा रही है सही तरीके से। इसको हम लोगों को लोगों के बीच में पहुंचाना भी है और सबको बताना है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है आपके लिए, आप इसे समझें। दूसरी चीज़, बहुत सारी बातें हैं जो ग्रामीण जनता की समस्याओं को वो हम तक नहीं पहुंचा पाते हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री के पास हो या जिला समिति तक। तो हम आज इनके द्वार पर आए हैं कि जिस तरह के भी आपके पंचायत में समस्याएं हैं उसको हम लोगों को दीजिए, हम लोग उसको कलेक्ट करके और उसका एक एक करके उसका निराकरण करेंगे। और इस दिशा में ये पहली पहल है जो हम लोगों ने यहाँ बैठक की। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में एक गार्जियन स्वरूप चाहिए जेएमएम पार्टी को, तो ये गार्जियन कौन होगा? देखिए, गार्जियन तो फिलहाल मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी दी गई है जिला की, तो गार्जियन तो अभी मैं ही हूँ। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कौन उस लायक होगा, उसको मैं इस क्षेत्र का जिम्मेदारी दूंगा और उसके क्रियाकलाप को भी देखूंगा कि वो किस हद तक इसमें सक्सेस है या फेलियर है। उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या। पहले अमित महतो थे जेएमएम में और यहाँ पर सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं आप लोग के पार्टी के, और आज वो अपनी पार्टी बनाकर आपके खिलाफ कई बातें बोलते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका काम है बोलना, क्योंकि अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति जब इस डाल से उस डाल कूदते कूदते झारखंड मुक्ति मोर्चा में आया और हेमंत सोरेन ने उन्हें जमीन से उठा करके आसमान पे बिठाया, उनकी पत्नी तक को विधायक बनाया, लेकिन जब वो आदमी हेमंत सोरेन का नहीं हुआ तो इस क्षेत्र का जनता का क्या होगा? ये तो साफ नजर आ रहा है कि यहाँ की जनता भी समझ रही है कि जो व्यक्ति को जिसने ऊंचाइयों तक पहुँचा दिया उसका नहीं हुआ तो ये हमारा क्या होगा। और आप उसका नतीजा देख लेंगे कि मांडर विधानसभा चुनाव में नोटा से भी कम 1173 वोट उनको आया। 1173 वोट में ही उनको समझ जाना चाहिए कि खाज खुजली वाली पार्टी जो है उसकी औकात झारखंड में क्या है। आज कैबिनेट में कल भी कुछ पारित हुआ है सरकार के द्वारा, वो क्या क्या चीज़ें? देखिए, सबसे पहले तो जो पेंशन योजना जो चिर परिचित लंबी मांग थी लोगों की कि भाजपा की सरकार में उसे बंद कर दिया गया था, आज कल उसको माननीय हेमंत सोरेन ने पास कर दिया। अब जितने भी काम करने वाले सरकारी कर्मचारी होंगे उनको उसका पेंशन का लाभ मिलेगा। दूसरा है कि 75% लोगों को यहाँ पर जितने भी कल कारखाने हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, उसमें हर हाल में उनको 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देना होगा। आपने देखा होगा कि विद्युत व्यवस्था के बारे में भी जो हमारा घोषणा पत्र में था 100 यूनिट बिजली मुफ्त, तो उसकी भी घोषणा कर दी है। और आगे भी जो भी मैनिफेस्टो में हमारा है वो धीरे धीरे माननीय हेमंत सोरेन उसको करेंगे। और जनता का विकास उनका लक्ष्य है। जनता का, चाहे वो छात्र के एरिया में हो, किसान हो या वृद्ध हो, आप देख रहे होंगे कि सर्वजन पेंशन योजना चलाया जा रहा है। अगर किसी का पेंशन नहीं मिल रहा है तो आप देख रहे हैं कि BDO CO भी नप रहे हैं। तो बड़ी कड़ाई से जो घोषणा किया जा रहा है उसको लागू भी किया जा रहा है। और एक बात और बता दूं कि सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा था वो बीच में बंद कर दिया गया था,
उसे फिर पुनः माननीय हेमंत सोरेन चालू करने जा रहे हैं। और फिर जो लोग नहीं समझ पाए थे वो आज समझ गए हैं, जब बीत गया तो उनके बीच में वो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर के सरकारी पदाधिकारी जाएंगे और सरकार जाएगी और उनका समस्याओं का निराकरण। क्षेत्र में बालू को लेकर कई चर्चाएं हो रही है और सरकार अभी तक उसको टेंडर नहीं कर रहे हैं। देखिए, पिछले ये में तो कुछ और था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि मानसून काल में बालू का उठाव बंद कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो इसलिए सरकार भी पंगु है। लेकिन बालू के घाटों की नीलामी या ग्राम पंचायत को देने पर जो सहमति बनी है उस पर कार्रवाई हो रहा है और बहुत जल्द उस पर कदम उठाएंगे। आज जिला स्तरीय सम्मेलन सिल्ली में हो रहा है, क्या है मुख्य उद्देश्य, क्या है? मुख्य उद्देश्य हम लोग का 2024 का है और हमारे बीच जो पहले हमारे यहाँ जो पूर्व विधायक जी थे, अमित महतो जी थे, और वो यहाँ से हार चुके हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया था और उसको हम लोग फिर से सोइली, सोनाहातू, राहे, अनगड़ा और चारों प्रखंड का हम लोग बैठक जिला कमेटी को आग्रह करके यहाँ पर हम लोग बैठक लिए हैं। और फिर से हमारे जितने भी साथी जो हम लोग छूटे हुए हैं सबको इकट्ठा करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग जो यहाँ हमारे सिल्ली में जो भी हमारे कार्यकर्ता को दिक्कत होती थी उस संबंध पर हम लोग रिसर्च करके जिला कमेटी को हम लोग बताना चाह रहे हैं कि यहाँ हमारे पास गार्जियन नहीं है और उसके चलते हमारे जो छोटा छोटा जो भी समस्या, ब्लॉक हो, थाना हो या तो फिर स्कूल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, इस सब में जो भी समस्या आती थी हमारे बिना गार्जियन के चलते यहाँ हमको बहुत समस्या झेलना पड़ता था। इसलिए हम लोग यहाँ के सिल्ली विधानसभा के हमारे जितने भी पुराने साथी हैं, नया साथी हैं, सबको हम लोग बैठक करके हम लोग निर्णय लिए कि हमारे जिला कमेटी को यहाँ पर बुलाएंगे और जो भी समस्या है उसको हम लोग निदान करने का काम करेंगे। और आगे हम लोग ये बताना चाह रहे हैं हमारे पूर्व विधायक जी को हम लोग बताना चाह रहे हैं कि वो सोचते हैं कि हम जिधर जाते हैं उधरे यहाँ पर सब चले जाते हैं, वैसा कोई बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी है और हमारे यहाँ पर जितने भी जमीन से जुड़े हुए हैं हमारे सब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे 2024 में हम लोग फिर से यहाँ जेएमएम का झंडा फहराएंगे और बताना चाह रहे हैं कि हमारे पूर्व विधायक जी को कि हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष पर कोई यहाँ राजनीतिक नहीं है, यहाँ पार्टी विशेष पर राजनीतिक चलती है और हम पार्टी के आदमी हैं, हम जेएमएम के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हमारे तमाम साथी यहाँ आए हुए हैं, सभी सक्रिय कार्यकर्ता हैं और हम लोग बताना चाह रहे हैं कि 24 का चुनाव में हम लोग फिर से यहाँ विधायक देंगे।